हेलो नमस्ते जैन साथियों। सर भाई। हेलो नमस्ते जैन साथियों। आज बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में कि किस तरह से खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने लग गया था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था गुलाम वंश को समाप्त करने के बाद ही खिलजी वंश ने आपका आधिपत्य स्थापित करा था। खिलजी वंश जिसका टाइम काल देखेंगे 1290 से 1320 तक का इसका समय काल है। मात्र 30 वर्ष तक इसने राज करा था। सबसे कम समय इसे करा है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। सबसे कम समय था इसका किसका, खिलजी वंश का। खिलजी वंश के 3 सुल्तान हुए हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह। तीनों ने अपना टाइम का कुछ भूमिका निभाई है, तभी जाके ने वंश स्थापित हुआ था और 30 साल तक चला था। तीनों के ऊपर आप बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे कि किसने कितनी अहम भूमिका निभाई थी। खिलजी वंश की स्थापना कुकर हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी था जो जो यो इससे पहले गुलाम वंश था, जो गुलाम वंश में अधिकारी था। यो भी काम धंधा करा करता और गुलाम वंश धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। उसके बाद इसका एक गुलाम वंश का 3 साल का लड़का था, एक गुलाम वंश का ही, जिसका नाम था क्यूमर्स। इसकी हत्या करके ने जलालुद्दीन खिलजी ने आपका खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। 3 वर्ष का लड़का को मार के नहीं इसने अपना वंश स्थापित करा था और फिर धीरे धीरे भाई इसका वंश चलने लग गया। खिलजी वंश का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। इस पर लिख लिया एक बारी। फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक इसका समकालीन उसका टाइम है। इसका जलालुद्दीन खिलजी का एक दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। इसने दामाद भी कह दी, कोई इसका गुलाम भी बतावे हैं, हर कोई इनको इसका भतीजा भी है। यानी कि इतिहास के अंदर हमने अलग अलग बातें देखने को मिलती है। आप भी पढ़ियो, जो सा आपने ठीक लगा वो मान लियो। लेकिन हो सका इसका दामाद गुलाम भी होगा, क्योंकि पहले का टाइम पर गुलाम ने खरीद लिया कर दे। तो अपने पीछे बहुत सी बातें पढ़ी हैं कि गुलाम के साथ में बेटियां किन्ने विवाह करे हैं। अच्छा, इनका दामाद भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता, क्योंकि इस धर्म के, मुस्लिम धर्म के सभी मान्या कर दे। तो मुस्लिम धर्म ने ये सब चीजें कॉमन चीज थी कि भाई भतीजे के लिए लड़की की शादी कर दिया कर दे अपने की। ये आज तक भी हम देखने को मिलता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर हमला कर दिया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने, आप समझियो, अलाउद्दीन, ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी एक ही, किस पर हमला कर दिया? देवगिरी पर आक्रमण किया और कद करायो करा 1296 में। उस टाइम पे एक नियम हुआ करता सेना के अंदर कि भाई अगर कोई भी अधिकारी दूसरे राज्य के ऊपर हमला करेगा तो उसका लूट का धन, कुछ जो भी लूट है उसका कुछ परसेंट हिस्सा राजा को देना होता है। राजा उस टाइम पे कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी तो पूछा कि भाई जो धन लूटा है उसका कुछ हिस्सा राज्य में पहुंचा दे और भाई तू बचदा तेरे पास रख ले। अलाउद्दीन खिलजी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं जो लूटा धन है वो मैंने मेरी मेहनत लूटा है, मेरी सेना के दम पर लूटा है, मैं तेरे द्वारा कुछ नहीं बेचता। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई तो गलत बात है, अगर तू इस तरह की हरकत करेगा तो फिर दूसरा की तो हिम्मत और बढ़ जाएगी और अपने राज्य की जो व्यवस्था है इसमें तक दरार उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो ये गलत बात है। तो नोटिस भेजे, प्रस्ताव भेजे। अच्छा, कुछ इन आक्रमणकार धमकियां भी दी है इसने जलालुद्दीन खिलजी ने। आपका भतीजा लग अलाउद्दीन खिलजी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया और कहा कि ठीक है, मैं आपको धन देने के लिए तैयार हूं, जो भी आपका परसेंटेज हिस्सा बनता है बताओ कहाँ आना है। इन्हें जगह निर्धारित करी, भाई फलानी जगह पर मिलांगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। गया था इसने धन देने खातर, बोले मैं दूंगा धन। भाई जो इसने धन लूटा था उसका धन देने चला गया था और धोखा था, मार दिया। और इसको मारने के बाद समय दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस समय दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया और जलालुद्दीन खिलजी को उसने निपटा दिया।
अलाउद्दीन खिलजी ने जब राज्य की बागडोर संभाली तब इसने पता चला कि भाई राजा बनना इतना आसान नहीं होता। सेना चलाने खातर बहुत सारा पैसा भी लगा है, दिमाग भी लगा है, और भाई डर भी बना रहा है, क्या पता कौन अपने ही आसपास दुश्मन घूमता हो। तो इसने पता चला भाई काम करना बड़ा कठिन है। सेना ने जवाब दे दिया कि महाराजा हमारा वेतन बढ़ाओ। पहले जो वेतन मिला करता जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पे उस तक काम चला लिया करते, लेकिन महंगाई बढ़ने लगी, हमने भी पैसे की आवश्यकता है, घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तो भाई हमने पैसा की जो थोड़ी ज़्यादा जरूरत है, तो हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। सेना ने इसका पास प्रस्ताव भेजे, एक दो तो इसने टाले, लेकिन धीरे धीरे सारी सेना के बीच में यह बात फैल गई कि भाई अपन राजा से बात कर लेनी चाहिए कि हमारा जो वेतन है उसको बढ़ा दिया जाए। इसका कारण क्या था कि महंगाई ज़्यादा होगी, इसलिए बढ़ा दिया जाए। सेना के वेतन से छुटकारा पाने खातिर अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा तगड़ा दिमाग लगाया और इसने बाजार नियंत्रण नीति यू लेके आया। एक इन्हें साफ कर दिया, एक बार देख लीजिए आप। अलाउद्दीन खिलजी के लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लेके आया। इसमें क्या करा, इसमें 3 प्रकार के बाजार थे जो उनको ऊपर इसने एक वो थोप दिया कि भाई जो तारा सामान है इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। एक लिमिट बना दी, एक लिमिटेशन के अंदर ही आप सामान बिकेगा। जैसे इसने 3 बाजार बनाए, कौन कौन से? पहला बना था इसने खाद्य बाजार, इसमें क्या था, तेल, गेहूं और भाई चावल, मतलब खाने पीने की जितनी चीज़ें थी उनको ऊपर इसने एक लिमिटेशन बना दी कि भाई कोई भी दुकानदार इससे ज़्यादा का सामान नहीं बेच सकता। दूसरा लेके आयो मवेशियों के ऊपर, मवेशियों का बाजार नियंत्रण। इसमें क्या था, जैसे घोड़ा हो गया, पक्षी, घोड़ा पक्षी, पक्षियों की जरूरत पड़ा कर दी, घोड़े की तो पड़ा कर दी, सेना में घोड़े की जरूरत पड़ा कर दी हर एक व्यक्ति ने, तो पक्षी की भी जरूरत पड़ा कर दी, क्योंकि उस टाइम पर अगर कोई चिट्ठी पहुंचानी होती, कोई संदेश अपना पहुंचाना होता, फोन तो कर नहीं सकता व्यक्ति, तो बाज के अंदर ही भाई कांक कूक में पैर का बहन दिया करते, चिट्ठी लिख के ना जो कुछ लिखना हुआ करता और पहुंचा दिया करते ठिकाना पर। तो घोड़ा हो गया, पक्षी हो गया, और अधिक जो भी जानवर इनते लेने होंगे नहीं, तो उसके ऊपर भाई टैक्स बना दिया कि कोई भी इससे ज़्यादा का नहीं बेच सकता। ठीक है भाई, तीसरा आ गया जी महंगा कपड़ा। महंगा कपड़ा कोई भी है तो उसको ऊपर भी इसने एक लिमिटेशन बना दी कि इससे ज़्यादा का आप कपड़ा नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारी सेना लेने में फिर भाई ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं, और वह खर्च फिर मेरे से मांगेगी तो राजकोष से कम होगा। तो जो 3 प्रकार की बाजार नियंत्रण प्रणालियां लेके आया, खाद्य पदार्थ के ऊपर और मवेशी के ऊपर, महंगा कपड़े के ऊपर इसने नियंत्रण लगा दिया, मतलब एक बाउंडेशन लगा दी कि भाई इससे ज़्यादा का आप सामान नहीं बेच सकते, चाहे कितनी भी दुकानदार का महंगा आ रहा हो, कितना भी सस्ता आ रहा हो, अकाल पड़ रहा हो, भूखमरी कुछ भी हो, दुकानदार इससे ज़्यादा का सामान नहीं बेच सकते। ये इस तरह के नियम लेके आया जिससे आपकी सेना में फिक्स इसने वेतन रखा कि भाई इससे ज़्यादा का वेतन धरती देवा को नहीं। इसलिए इसने सारा जाल जंजाल कराया था। इसके बाद इसने बागडोर संभाली, सेना मजबूत होगी, सेना के ऊपर जो सबसे बड़ा इसने तंगी लग गया कर दी, समस्या लग गया कर दी, वेतन बढ़ाने के ऊपर इसका इसने समाधान ढूंढ लिया। फिर लगा फिर आगे हमले करण, आक्रमण करण। इसने पहला आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, सैन्य अधिकरण इसका कैसा था। पहला जो इसने आक्रमण करा,
सैन्य आक्रमण। प्रथम जो इसका आक्रमण था वो था, मुझे लिखांगे फिर तो भाई, प्रथम आक्रमण 1298 में कड़ा हुआ गुजरात पे। गुजरात पर इसने कराया था 1298 में पहला आक्रमण। औरत है एक इसका सेनापति था जो हजारी दिनार नाम का गुलाम इसका खातर लेके आया और आके न राजा को गिफ्ट में कर दिया। हजारी दिनार क्यों कहा जाए, क्योंकि 1000 दिनार में उसको खरीदा था। हजारी दिनार कौन लेके आया, जो क्या बोला कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति लेके आया हजारी दिनार गुलाम, और क्या करे इसको गिफ्ट दे दिया। लो जी महाराज आपके लिए लेके आया, बड़ी की सुथरी चीज लेके आया, गुलाम लेके आया बेटा। तो गुलाम लेके आया और इसको जाके ना दे दिया कि महाराज यो मैं आप खातर जीत के ना लेके आया हूँ। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ। दूसरा आक्रमण इसने फिर कहाँ किया, दूसरा आक्रमण रणथंभौर। इसका शासक कौन था, इसका शासक था भाई हमीरी देव। हमीर देव था यो बेचारा बहुत ही शरीफ व्यक्ति था, लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते यो मारा गया। जब इसका घर इस बात का संदेशा पहुंचा कि महाराज की भाई युद्ध में लड़ते लड़ते मौत हो गई है, तो इसकी जो घरवाली थी, पत्नी थी इसकी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी का नाम था रंगा देवी। रंगा देवी ने क्या करा, रंगा देवी ने आपका साथ जितने महल में इनके महिलाएं वगैरह थी सबको लेके नया जोहर कर लिया इसने, सभी महिलाओं के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ मिलके जोहर कर लिया। जोहर जोहर का मतलब क्या हुआ है, जोहर का मतलब हुआ है अपने आप को जिंदा ही आग में जला देना, यानी कि भाई अंगारा का भरा को कुआ या किसी तरह के अग्नि में अपने आप को जिंदा ही जला लेंगे, क्योंकि इनका पास संदेश आ जाया करता कि भाई महाराज युद्ध में हार गए हैं या भाई महाराज की मौत हो गई है। तो इसका बाद इनको पता था अगला टारगेट महल पर हुआ करता किसी भी विदेशी का, किसी भी दुश्मन का। तो ये महिलाएं अपने आप को खत्म कर लिया करती कि भाई किसी भी विदेशी के हाथों चढ़ जाने से, तड़प तड़प के मरने से तो लाख गुना अच्छा है कि हम खुद ही अपने आप जान दे लेंगे। तो हजारी क्या करते, अग्निकुंड में कूद जा कर दिए। अग्निकुंड था, ठीक है, जोहर कर लिया कर दिया अपने आप को। आगे फिर इसका तीसरा आक्रमण हुआ, एक बार इसने साफ कर लिया, देख लीजिए एक बारी। तीसरा आक्रमण था इसका 1303 मेवाड़ पर इसने आक्रमण किया। इसका मेवाड़ का शासक कौन था उस टाइम पे, ये था नाहर रतन सिंह। जो भी हार गया था बेचारा, इसकी पत्नी ने भी फिर क्या करा, जोहर कर लिया भाई, इसकी पत्नी ने भी फिर जोहर कर लिया। चौथा आक्रमण इसका कड़ा हुआ था मेवाड़ हो गया मालवा के ऊपर। मालवा पर कद ऐसा अगले ही साल इसने फिर मालवा पर कर दिया 1305 में, 2 साल बाद। और अभी इसकी जीत होगी। 5वां इसने आक्रमण कराया जालौर 1311 में।
आक्रमण जीत होगी उरे भी इसकी। ये इसने आक्रमण करे इतने कि सारे के सारे जीतता चला गया बेचारा और अपना राज्य ने मजबूत बनाता चला गया। और जिसते भी जीत्या करता वे सारे अपने भारत के राज्य हुआ करते, उनका घर संदेश पहुंच जा करता भाई राजा जी हार गए, तो उनकी पत्नी जोहर कर लिया करती। मालवा का शासक था, इसकी पत्नी ने भी जोहर कर लिया था। और मेवाड़ का राजा, इसकी पत्नी ने भी जो था जोहर कर लिया था। गुजरात का राजा अपना देखा था, उसकी पत्नी ने भी जोहर कर लिया था, रंगा देवी ने। तो ये राजा की जो पत्नी हुआ कर दी अपना आपने भाई अग्निकुंड में जला दिया कर दी, लेकिन किसी विदेशी का तो तड़प तड़प के नहीं मरना पसंद कराया कर दी। तो इसका बाद हो गया सैन्य आक्रमण हो गया, इसका आक्रमण कड़े कड़े करे हैं। ये बात देखेंगे भाई इसने बनाया क्या है इसका। एक बार ये साफ करता देख लीजिए आप। इसकी सेना में एक रुचि तकड़ी चलने लगी थी, वह था भ्रष्टाचार। इक्कादार थे जो टैक्स टुक्स वसूलिया करते, कड़े कड़े थे जिन्हें जो आपके बिठा रखे थे सेनापति या भाई इक्कादार जो टैक्स वसूलिया कर दे नजदीकी गांव थे, वे भ्रष्टाचार करने लगे। उनको रोकने खातिर इसने बड़ा ही तजुर्बा लेके आए। एक इक्कादार भ्रष्टाचार करने लगे। इन्हें किस तरह तो रोक्या वो किसी भी इक्कादार का दौरा कर जाया कर दी, सेना पूछा कर दी भाई इतने एक सालाना कितने पैसे की आवश्यकता है, जो भी दिया कर दे। इस तरह आज के टाइम पे देखा सरकारी फंड आवा हर एक राज्य में अलग अलग ग्रांट आवे हैं, तो इसी तरह तब दिया कर दी। तो जो इक्कादार थे वे क्या कराया कर दे, आपका पास दूसरा इक्कादार के घोड़े मंगवा लिया कर दे और दिखा दिया कर दे जी मेरे पास तो 1000 घोड़े हैं, मेरे पास 500 घोड़े होया कर दे के 200 अर्चो कर दे, तो इकट्ठे करके दिखा दिया कर दे देखो जितने हैं। तो उसने दिमाग लगा नू तो काम कौन चाला है, तो इसने एक चेहरा ए दाग नाम की तरकीब बनाई। चेहरा और दाग, इसमें क्या कर लग गया, घोड़ा ने चेक करने जाऊंगे। इब राजा था इतना बोली पूछते हुए भी कौन था, तो इसने दिमाग लगाया कि भाई जब घोड़ा ने चेक करने जाओ तो उस पर निशान बना दो हर एक के ऊपर। जैसे कोई भी इक्कादार उसका दौरा गए तो उसका घोड़े के ऊपर मान लो कि चलो कि भाई क्या बतावा 00 लिख दिया 3, किसी के ऊपर जाके ना एक्स लिख दिया, किसी के ऊपर जाके ना एम लिख दिया, किसी पर 2 लिख दिया। मतलब इस तरह का सिंबल बनाने लगे, किसी पर कुछ सिंबल, किसी घोड़े पर कोई सिंबल, ताकि इस इक्केदार का 00 बना दी, इस इक्केदार का घोड़े के जितने थे उस पर 00 सॉरी XX बना दिया। कोई इब इक्केदार इस पर कोई 2 लिख दिया, हर एक पर अलग अलग लिख दिया। इब इब जिसके घोड़े के ऊपर 0 मंड रहे नहीं उसके घोड़े इसका तो कोई काम ही को नहीं, और इसके घोड़े इसका कोई काम को नहीं। यानी कि भ्रष्टाचार तय बचा हुआ कर सका था अपना आपका और अपने राज्य का। तो इस तरह की तरकीब अलग अलग लेकिन आया करदा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला के कथी इसने बहुत सारे दरवाजा बनवाया, टंकी बनवाई, उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए फिर साफ कर देंगे। वास्तुकला इसने पहला बनवाया था, इसने एक तो अलई दरवाजा, अलई दरवाजा इसका क्या काम था भाई, कुतुब मीनार थी जो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवा दिया था, उसका आगे बनवा दिया इसने एक अलई दरवाजा। इसका अंदर की घुसा कर दे, मतलब आज भी है दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के सामने, उसके अंदर के जाकर कुतुब मीनार के पास जाना पड़ेगा। अलई दरवाजा बनवाया और इन्हें दिल्ली के अंदर एक शहर बसवाया जिसको इसने फिर राजधानी बना लिया, सिटी राजधानी के नाम से भी जाना जावा है। सिटी राजधानी बनाया, यो कड़ा है दिल्ली के अंदर है। और इसने सिटी राजधानी में एक शीरी किला भी बनवाया, एक शीरी किला, यो भी दिल्ली के अंदर है।
और इसने हौज खास या पानी की टंकी बनवा दी एक। पानी की टंकी बनवा दी। कितने हुए? 4 चीजें हुई इसकी। सारी केवल ना भी लिखी हुआ अपन है, एक आधी और किताबों में पा जाए कुछ ना कुछ। तो ये सारी इसकी वास्तुकला थी, ये सब चीजें का इसने निर्माण करवाया। इसका जो खिलजी वंश का आखिरी क्या बोले अगर आखिरी राजा आ गया, उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक शाह इतना फेमस नहीं है, बिल्कुल ही शरीफ आदमी था। ना रोड़े रपते घने करे, थोड़ा चल पैसा बेचारा आंधा है, बस आंधा ही दिखा और जल्दी निपट गया था। इसका बाद जो नई डायनेस्टी अगला वंश जो आया था वो आया था तुगलक वंश। नया वंश तुगलक वंश की फिर स्थापना होगी। इसके बारे में पढ़ेंगे आप कल, और जानेंगे कि तुगलक वंश के अंदर कौन कौन से राजा है और उसने क्या क्या काम करा है और कितनी लूटपाट करी है, कितना के कुछ है। सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कैसरी क्लास अगर कुछ कमी है, कुछ रह गया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।